नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर द प्रिंस वॉइस चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अष्टमी की तिथि हमारे महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है और इस साल की दूसरी अष्टमी की तिथि इस गुरुवार को पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुरुवार की अष्टमी की तिथि में आपको सिर्फ 2 चंदन की बिंदी शिवलिंग के ऊपर एक विशेष प्रकार से लगा देना है, जिससे आपके जीवन में चल रहे सारे क्लेशों का, सारी समस्याओं का, सारी विपदाओं का अंत होने वाला है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, चाहे धन से संबंधित मनोकामना हो, व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गुरुवारी अष्टमी में किए जाने वाले कुछ बहुत ही अच्छे उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताते समय कहा था कि अष्टमी की तिथि में अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो महादेव आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण कर देते हैं। बस आपको ये उपाय पूरे दिल से करना है तो आपकी मनोकामना भी महादेव पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने घर से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेनी है सिर्फ 1 बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को सर्वाधिक प्रिय होती है, क्योंकि पूज्य गुरु जी अपनी कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए अष्टमी की तिथि में, सोमवार के दिन, या फिर प्रदोष की तिथि में, या फिर मासिक शिवरात्रि की तिथि में आप बेलपत्र से उपाय जरूर किया करिए। देखिए, आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 1 या 2 बूंद ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला ले लीजिए, और सफ़ेद है तो सफ़ेद ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसको लेप की तरह तैयार कर लीजिए और फिर ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो सबसे अच्छा समय प्रदोष काल का ही रहता है। अगर प्रदोष काल के समय में आप नहीं कर पाते हैं, बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। अब जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों में, देखिए बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियों की चिकनी साइड में आपको एक एक बिंदी रखनी है। सबसे आगे वाली बेलपत्र की जो पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको ये शहद की बिंदी रख देनी है। जो आप 1 या 2 बूंद शहद लेकर आए हैं, इसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड आपको एक बिंदी रख देनी है। इसके बाद आप जो चंदन लेकर आए हैं, उस चंदन को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और बेलपत्र की नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं, उनमें आप अच्छे से ये चंदन लगा दीजिए। आपको अपनी अनामिका उंगली से दोनों पत्तियों में चंदन लगा देना है। सामने आपको जो बेलपत्र दिखाई जा रही है, जैसे दिखाई जा रही है, ठीक ऐसे ही आपको ये बेलपत्र कर लेनी है, यानी इसी प्रकार से चंदन और शहद लगा लेना है। चंदन और शहद लगाते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना का स्मरण करिएगा। महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। मान लीजिए आपकी मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित है, या फिर आपका व्यापार, आपका बिजनेस अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका व्यापार लगातार घट रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आप बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करिए और फिर ये एक बेलपत्र
जिसमें आपने ये शहद और चंदन लगाया है इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने शहद और चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने वीडियो में आपको पूरा जिस तरह से दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुरुवारी अष्टमी की तिथि में चंदन और शहद का किया गया ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूर्ण करवा देता है। बस आपको ये उपाय पूरे दिल से करना है, पूरे भाव से करना है, तो निश्चित ही महादेव आपकी मनोकामना को कुछ ही दिनों में परिपूर्ण कर देंगे। तो इस अष्टमी की तिथि में आप ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में जो आपको धन प्राप्ति के लिए करना है। धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी आ गई है, एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय गुरुवारी अष्टमी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। देखिए इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपको इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक हरी इलायची। हरी इलायची का जो भी उपाय आपको बताया जाए वो जरूर किया करिए, क्योंकि हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है, ये दीपक वहीं तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको रख देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दीपक आपको जमीन पर ऐसे ही नहीं रख देना है। इसके नीचे आप चाहें तो एक प्लेट लगा दें या फिर आप कुछ चावल के दाने डाल दें या फिर आप कुछ गेहूं के दाने डाल दें, कुछ भी आपको इस दीपक के नीचे डाल देना है, फिर उसके ऊपर ही इस दीपक को रखना है। और इस दीपक की जो बत्ती होगी वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगी और आपका जो फेस होगा वो भी उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। अब इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार या फिर 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। कौन से मंत्र का? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और आप जो एक हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल लीजिए। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, हे माता लक्ष्मी धन की समस्या को दूर करके मेरे घर में प्रवेश करने की कृपा करें। और फिर उसके बाद आपको वापस आ जाना है। गुरुवारी अष्टमी की तिथि में एक इलायची से किए जाने वाला ये उपाय आपके घर की धन की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। तो इस उपाय को भी आप इस अष्टमी की तिथि में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके दुखों का अंत करने के लिए है, समस्याओं को दूर करने के लिए है तथा आपके सारे विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में लेना चाहे तो तांबे के पात्र में ले ले या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहे तो उसमें ले ले। अब ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस अष्टमी की तिथि में आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको ये एक लोटा जल आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा और जल समर्पित करते करते आप कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद वहीं पेड़ के वृक्ष के नीचे ही यानी उस वृक्ष की छाया में ही बैठे बैठे आपको भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो दुख चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उनको समाप्त करने की कृपा करें। और फिर उस आंवले के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब आप जब अपने घर आएंगे तो आपके घर की जो मेन चौखट है, जो मेन दरवाजे के नीचे वाली चौखट है, उसमें आपको ये मिट्टी का छिड़काव कर देना है। यानी ये मिट्टी आपको यहीं पर डाल देनी है और भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा कि गुरुवारी अष्टमी के दिन अगर आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं
तो आपके घर में दुखों का कभी भी प्रवेश नहीं होगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको कोई परेशानी, आपको कोई भी दिक्कत, कमेंट में बताओ। द प्रिंस वॉइस चैनल पर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो।